हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम थोड़ा बेसिक्स देखेंगे लिमिट के बारे में। जो चैप्टर में एक्सरसाइज चल रही थी वो मैंने अभी स्टॉप करके बेसिक्स इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि आगे जाके फिर से आपको लिमिट के बारे में मुझे समझाना ना पड़े। राइट, आप ये कंटिन्यू ही ये जो भी बेसिक्स में समझा रहा हो कंटिन्यू लिखते जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, देखो सबसे पहले बहुत बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं हम कि इसको जो लिमिट है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रिटर्न एज x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है, और ये जो f ऑफ a है ना उसको हम बोलते हैं कि ये लिमिटिंग वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही बेस है इसका, आपको दिमाग में रखना ही है कि जब भी हम बोलते हैं कि लिमिट x टेंस टू a, उसका मतलब ये होता है कि x इज नॉट इक्वल टू a बट वेरी वेरी क्लोज टू a। बराबर, हम अगर नंबर लाइन पे आपको मैं बताऊं ये a है तो आप a के बहुत ही पास में हो, बहुत ही पास में। अगर कोई नंबर लेके मैं आपको समझाऊं, सपोज 2 के लिए बात कर रहे हैं तो या तो आप 1.9999 करके बहुत ही पास में हो 2 के, या तो फिर यहाँ पे मतलब कि 2.00001 ऐसे। राइट, ये मैंने अप्रोक्सीमेट नंबर दिखाया है। तो इससे आपको एक चीज़ ये पता चलती है कि आप जो वैल्यू लेने जा रहे हो वो एग्जैक्ट 2 नहीं है या तो एग्जैक्ट ए नहीं है, बट वेरी वेरी क्लोज टू ए या तो वेरी वेरी क्लोज टू 2। ठीक है, इसीलिए जो वैल्यू हमें जो आंसर मिल के आ रहा है एफ ऑफ ए उसको हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलते हैं, नॉट द वैल्यू ऑफ फंक्शन। एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है ये। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया है कि एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। देखो अगर चाहो, जैसे बच्चे के दिमाग में क्या रहता है कि जब भी ऐसा मिले तो हमें एक्स की जगह पे 2 रखना है। हाँ बिल्कुल ही 2 रखना है हमें एक्स की जगह पे, बट दिमाग में आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू नियर टू 2 ले रहे हैं। जो वैल्यू हमें एक्स टेंडिंग टू 2 का मतलब जो है वो क्या हो रहा है कि आप 2 के बहुत पास में हो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। इक्वल टू 2 नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन इट सेल्फ नॉट डिफाइन है। राइट, देखो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आपको ग्राफिकली समझाऊँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस टू एक्स माइनस 2 फैक्टराइजेशन करके, और नीचे तो एक्स माइनस 2 है, ये दोनों कैंसिल होके मुझे मिल जाएगा मेरा फंक्शन एक्स प्लस 2। अगर आप y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ जानते हो तो आपको पता होगा कि ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि y एक्सिस पे 2 का इंटरसेप्ट कट करेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर इसी फंक्शन की बात करें, हम हमारा एक्चुअल फंक्शन ये था, तो देखो अगर ये फंक्शन होता ना तो ये स्ट्रेट लाइन सही थी, बट एक्चुअल फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 था। अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करें तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी विथ एक्स इज इक्वल टू 2 पे, ये एक्स इज इक्वल टू 2 वाली वैल्यू है, यहाँ पे एक छोटा सा बबल आएगा। बबल का मतलब है कि ग्राफ वहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब ये हल्का सा ग्राफ ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। अगर आप 2 से थोड़े ही पहले कोई वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको मिलेगी, 2 से थोड़े बाद में वैल्यू फाइंड करोगे, हल्के से आगे पीछे जाने की बात है, दोनों में वैल्यू मिलेगी। और वो दोनों ही वैल्यू जो भी यहाँ पे हमें मिलेगी वो दोनों वैल्यू में इतना मतलब सिमिलरिटी इतनी होगी कि आप जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो आप इग्नोर कर सकते हो। राइट, इसीलिए हम जो है वो एक्स की वैल्यू 2 पुट करके आगे बढ़ते हैं। राइट, अगर ये डिफरेंस इग्नोरेबल नहीं होता तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, तो देखो उसको ही हम ये थोड़ा आगे थोड़े पीछे की बात, ये मैंने बहुत ट्राई करी है यहाँ पे कि आपको ये डिफरेंस दिखे, वरना ये इतना भी डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, बहुत पास में मैं लेता इसको तो आपको ये विजिबल नहीं रहता, इसीलिए मैंने ऐसे दिखाया है। ठीक है, सो देखो अगर मैं 2 से थोड़े पीछे की वैल्यू लेने जा रहा हूँ तो उसको मैं दिखाऊंगा कि x टेंडिंग टू 2 माइनस। राइट, और उस टाइम पे मुझे क्या करना होगा कि x इज इक्वल टू क्या लिखना होगा, 2 माइनस एच, मतलब कि x की वैल्यू 2 से कम लेनी है। और ये जो h है वो क्या है, मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो ध्यान से कि h इज इनफाइनेटली वेरी स्मॉल नंबर, बहुत ही छोटा नंबर है। आप ऐसे समझ लो कि 0.00001 इन्फाइनेटली स्मॉल, मतलब आप उसको अगर इग्नोर करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, ये इसीलिए एच ऐसा लिया है
ताकि आपको फ़र्क पता चले कि नियर टू टू, राइट, वेरी वेरी क्लोज टू टू क्या होता है। समझ में आया? भले ही वो इतना क्लोज है बट फिर भी वो सेम टू तो नहीं है, वो नंबर जो है वो x इज इक्वल टू टू तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, राइट। सो उसको हम बोल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे x की वैल्यू हम 2 माइनस एच लेते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही x टेंडिंग टू 2 प्लस की बात जब भी करें तो f ऑफ आपको 2 प्लस एच लेना पड़ेगा। जो हमारा f ऑफ x था वो चेंज होके अब 2 प्लस एच या तो फिर चेंज होके 2 माइनस एच बन जाएगा, और इसको हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, राइट, जहाँ पे x की वैल्यू 2 प्लस एच लेते हैं। अगर आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम मिल रही है, और एक चीज़ याद रखें कि ये लिमिट जो तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बट याद ये रखना है कि इन दोनों का आंसर फाइनाइट आना चाहिए। अगर ये इनफाइनाइट क्वांटिटी आती है फिर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इन दोनों का आंसर मतलब कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए। सो एक क्वेश्चन ज़रूर हमें होना चाहिए ऐसा कि व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, लिमिट हम कब कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे ट्राई करी है कि आपको समझा पाऊँ मैं आंसर। इफ़ x इज इक्वल टू ए, इफ़ एट x इज इक्वल टू ए f of x हैज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म देन वी कैलकुलेट लिमिट। मतलब कि x इज इक्वल टू ए पे कोई फंक्शन f ऑफ x का मतलब है कि कोई फंक्शन हैज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म देन वी कैलकुलेट लिमिट। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है वो एक नया क्वेश्चन होना चाहिए अभी, ठीक है, कि कोई फंक्शन का कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल के आ रहा है, तब हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि वहाँ पे हम एक्चुअल वैल्यू नहीं फाइंड करते हुए लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे ये फंक्शन देख लो, आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रखते तो ये क्या हो जाता, ये क्या बन जाता, 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, और ये 0/0 जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, राइट। वैसे बहुत सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, कुल मिलाकर के 7, तो वो हम पढ़ेंगे। देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो बेसिकली दो टाइप उसके आप डिवाइड कर सकते हो, दो टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज एल्जेब्रिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म एंड सेकेंड वन इज एक्सपोनेंशियल इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एल्जेब्रिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो 0/0 है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट इनटू 0, राइट। आपको बहुत समझ के इसको याद ही रखना है, क्योंकि ऐसे सिमिलर टाइप के डिटर्मिनेट फॉर्म भी है, उसका भी मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल इंडिटर्मिनेट फॉर्म जो है उसमें 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0 एंड 0 टू द पावर 0। देखो इसमें आपको देख के थोड़ी हैरानी होगी कि यहाँ पे मैंने एक सिंबल बताया है, राइट। ये सिंबल जो है वो टेंडिंग टू का सिंबल है। टेंडिंग टू का मतलब कि यहाँ पे 1 एग्जैक्ट नहीं है, ये टेंडिंग टू 1 है। मतलब क्या कि अगर मान लो कि 1 एग्जैक्ट 1 होता, एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी ऑलवेज 1 होता है, राइट। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 टू द पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 1, बट ये 1 नहीं है, ये टेंडिंग टू 1 है। ये सारे जो भी यहाँ पे मिल रहे हैं वो सारे टेंडिंग टू क्वांटिटी है। टेंडिंग टू का मतलब है कि आप जब उसके पास वाली वैल्यू रखोगे तब, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं रखनी है ना हमें, ठीक है। तो देखो इसका मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि फॉर एग्जैक्ट 1 टू द पावर इन्फिनिटी वी नो इट इज 1, बट फॉर समझो कि एग्जांपल मैंने लिखा है कि x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x टू द पावर 2/x, राइट। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 0 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1, और 2/x मतलब कि वहाँ पे भी 0 रखने से ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। बट हम जानते हैं कि यहाँ पे हम 0 नहीं रख सकते, तो 0 अगर आप 0 के जितने नज़दीक चाहते जाओगे तो वैसे ही वो आंसर टेंड करेगा कि 1 के पास में पहुँचे, ठीक है। ध्यान से समझना है इसको, 0 नहीं रखना है, बट जैसे जैसे आप 0 के पास चलते जाओगे वैसे ही ये आंसर 1 के पास चलता जाएगा। मतलब कि ये टेंडिंग टू 1 है, तो टेंडिंग टू 1 की पावर इन्फिनिटी वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, राइट। ओके, और एक एग्जांपल देखो यहाँ पे
कि जैसे मैंने लिखा है कि x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1, वहाँ पे मैंने लिखा x टू द पावर 2 अपॉन x माइनस 1। जैसे ही आप x की वैल्यू 1 के नज़दीक ले जाओगे, मतलब मान लो कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 तो नहीं रखना है, तो क्या रख सकते हैं, x की पावर या तो 1 से थोड़ी बड़ी रख सकते हैं अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो, राइट, और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो x की वैल्यू जो है वो 1 से थोड़ी छोटी रखनी है। अगर 1 से थोड़ी बड़ी रखेंगे, 1 से थोड़ी बड़ी, ये h क्या है, इन्फाइनेटली मैनी वेरी स्मॉल नंबर है, मतलब कि उसकी वैल्यू आप लोग को मैंने बताया था कि इसके जैसी कुछ होगी, राइट, बहुत छोटी वैल्यू। तो अगर कोई नंबर यहाँ पे चूँकि 1 पे थोड़ा बड़ा नंबर, राइट, मान लो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, राइट, 5/4, ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, 1 से बड़ा नंबर, तो उसकी पावर आप इनफाइनाइट समझो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, दूसरा देखते हैं, अगर 1 से थोड़ा छोटा नंबर, मान लो कि यहाँ पे 3/4 लिया है, राइट, उसकी पावर इनफाइनाइट समझ लो, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 0। कैसे पता चला ये 0, इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर इन्फिनिटी अपॉन 4 टू द पावर इन्फिनिटी। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ कि 3 की पावर इन्फिनिटी जो है, 3 टू द पावर इन्फिनिटी इज़ वेरी 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 स्मॉल देन 4 टू द पावर इन्फिनिटी। आपको लगेगा कि सर इन दोनों में तो एक का ही डिफरेंस है, फिर ये वेरी वेरी स्मॉल क्यों, राइट, थोड़ा लॉजिकल सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3 जो है उसकी पावर 2 करो, 4 की पावर 2 करो, ये 9, ये 16, कितना डिफरेंस आया आप समझ सकते हो, 7, हाँ 7 का डिफरेंस है ऑलमोस्ट, राइट। 3 का क्यूब करो, 4 का क्यूब करो, 3 का क्यूब 27, ये 64। देखो एक ही पावर बढ़ाई हमने सिर्फ अभी, यहाँ पे 3 और 4 में आपको समझ आएगा कि 1 जब पावर थी तब वैल्यू में सिर्फ एक का डिफरेंस था, फिर एक पावर बढ़ाई 7 का डिफरेंस, फिर एक पावर बढ़ाई थोड़ा और ज़्यादा डिफरेंस। अब इमेजिन करो कि इन्फिनिटी पावर पे क्या होता, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, राइट। सो 3 टू द पावर इन्फिनिटी इज बहुत छोटा नंबर हो जाएगा कंपेयर टू 4 टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब कि ये ऊपर वाला नंबर जो है बहुत छोटा है कंपेयर टू दिस। सो 1 अपन इन्फिनिटी इज 0, और यहाँ पे सेम ऐसा हो जाता, ऊपर की पावर बहुत ज़्यादा हो जाती कंपेयर टू दिस, तो इसको इग्नोर करके 0 ले सकते थे, तो ये इन्फिनिटी, ये 0, राइट। मतलब कि यहाँ पे राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट जो है उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब सेम नहीं आया है, राइट। तो ये टेंडिंग टू 1 वाली बात होगी कि ये टेंडिंग टू 1 की पावर इन्फिनिटी हो रही है, राइट। अगर एग्जैक्ट 1 टू द पावर इन्फिनिटी होता तो उसका एक अलग ही आंसर है, और वो हम सब जानते हैं कि वो 1 होता है। देखो अब डिटर्मिनेंट फॉर्म देख लेते हैं कि अगर इन्फिनिटी में कुछ ऐड करते हैं इन्फिनिटी, तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा। इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, अगेन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, वो 0 ही रहेगा। कितनी बार मर्जी चाहे मल्टीप्लाई कर लो 0 को, क्या रहेगा, 0। ठीक है, एक ये देख लो, x लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a टू द पावर x, राइट। इसमें आप जानते हैं किसको, लिमिट किसकी रख सकते हो, x की, मतलब x की वैल्यू आपको इन्फिनिटी रखनी है, राइट। अब मैं ऐसा ही बोलूँगा कि x की वैल्यू ये रखनी है, आपको समझ जाना है कि हम वो वैल्यू नहीं रखते, उसके पास वाली वैल्यू रखते हैं, राइट। सो देखो, तो हमें ये नहीं पता कि a की वैल्यू क्या है, तब तक हम आंसर नहीं दे सकते। तो उसके लिए मैंने 3 केस बनाए कि a को देखो, अगर a की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है तो उसका आंसर हो जाएगा 0, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था 3/4, राइट। 3/4 जो है वो किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में। अगर 0 और 1 के बीच वाला कोई भी नंबर है तो उसकी पावर अगर इन्फिनिटी हम लगाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। अगर 1 से बड़ा नंबर, 5/4 देख लो, मैंने बताया था, तो 1 से बड़े नंबर के लिए पावर इन्फिनिटी का आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। और a इज इक्वल टू 1, देखो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट 1 लेके जा रहा हूँ, तो एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी। ये 1, ये होता है एग्जैक्ट 1 होना, राइट, जैसे ये हो गया। अगर ये दोनों एग्जाम्पल आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें एग्जैक्ट 1 ये नहीं है, ये भी इसमें एग्जैक्ट 1 नहीं है। यहाँ पे हमने टेंडिंग टू 1 बोला है, और ये भी टेंडिंग टू 1 होने जा रहा है। तो टेंडिंग टू 1 टू द पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट है, बट एग्जैक्ट 1 टू द पावर इन्फिनिटी 1 है। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। और एक एग्जाम्पल मैंने दिखाया है यहाँ पे कि x लिमिट x टेंस टू 1+,
आपको समझ में आ ही गया होगा कि 1 प्लस मतलब कि मैं ये 1 जो है उसके आगे थोड़ा ही आगे, मतलब 1 प्लस समथिंग की बात कर रहा हूँ, 1 प्लस एच की बात, राइट। तो ये है बॉक्स एक्स, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस एच। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस है तो एक्स की जगह पे 1 प्लस एच पुट करना पड़ेगा। तो जैसे ही x की जगह पे 1 प्लस एच हम पुट करेंगे और x की वैल्यू 1 प्लस लेके जाएंगे, मतलब x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखा, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो h टेंस टू 0, ये ब्रैकेट में देखना, x की जगह पे मैंने पुट किया है 1 प्लस एच टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे क्या किया 1 प्लस एच, ठीक है। अब इसको सोचो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये बोल रहा है कि 1 से थोड़ा बड़ा नंबर, राइट। ये 1 से भले ही बड़ा है बट मैं इसको बोल सकता हूँ कि 1 से 1 प्लस एच जो है ना वो 1 और 2 के बीच में होगा। और आप जानते हो कि कोई भी नंबर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 और 2 के बीच में है, राइट, तो वो नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा हमें, ऑलवेज 1 मिलेगा, राइट। तो ये 1 प्लस एच का मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट 1 मिलेगा। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जैक्ट 1 देता है, वो टेंडिंग टू 1 नहीं देता है। और टू द पावर 1 अपॉन एच, और जब जैसे ही एच की वैल्यू यहाँ पे 0 लगाओगे तो 1 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये 1 हम जानते हैं कि ये 1 टेंडिंग टू 1 नहीं है, ये एग्जैक्ट 1 है, तो इसका आंसर 1 मिलेगा। अब आप क्लियर हो गए होंगे आई थिंक कि टेंडिंग टू 1 का मतलब क्या होता है। उसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल इधर दिए, और एग्जैक्ट 1 क्या होता है उसके लिए एक थोड़ा इधर भी समझाया है और ये एक एग्जाम्पल भी समझाया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एग्जैक्ट 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 का आंसर ऑलवेज 0 होगा, राइट। टेंडिंग टू 0 जो एग्जैक्ट 0 नहीं होता है, बट हम तो उस टाइम पे क्या देखेंगे कि न्यूमरेटर 0 हो गया है और ये टेंडिंग टू 0 है, टेंडिंग टू 0, तो इसका आंसर हमें 0 मिलेगा। ये फॉर्म आएगा कभी, राइट, तो हम उस टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। अभी तो आपको ये पता ही होना चाहिए, राइट। एनी फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन इन्फिनिटी, बहुत ही सिंपल है। कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी के नीचे अगर इनफाइनाइट आ जाए तो वो 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि x टेंस टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन एक्स। तो मैंने क्या करना पड़ेगा इधर कि x की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया, तो कॉस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब कॉस इन्फिनिटी अगर किसी का दिमाग चल रहा है तो बता दूं मैं कि कॉस का ग्राफ जो है वो ऐसा चलता है। कॉस इन्फिनिटी को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि कॉस एट इन्फिनिटी, मतलब देखो ये इन्फिनिटी तक तो जाएगा इस साइड, राइट। तो जहाँ पे भी गया ये इन्फिनिटी, वहाँ पे होगा कहाँ, उसकी मतलब आंसर क्या मिलेगा, कॉस एट इन्फिनिटी का आंसर क्या होगा, जो भी होगा वो -1 और 1 के बीच में ही होगा। आप समझ पा रहे हो, जो एंगल हम लगाते जा रहे हैं वो एंगल आप जो भी लगाओगे, बट यहाँ पे वो -1 और 1 के बीच में ही रहने वाला है, उससे तो आगे नहीं जाना। तो ऊपर का आंसर हमें पता भले नहीं हो, बट इतना श्योर है कि वो फाइनाइट होगा। तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इज अगेन 0, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि कॉस इनफाइनाइट इनफाइनाइट नहीं लिखना है, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या होता है कि स्टूडेंट को कॉस इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट। आप ये समझो कि कॉस एट इनफाइनाइट, तो ग्राफ यहाँ पे हेल्प करेगा कि इन्फिनिटी पे कॉस का ग्राफ देखो तो वो तो सेम ही रहेगा जैसा यहाँ पे था इन्फिनिटी पे, राइट। तो उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो हाइट है वो -1 से 1 के बाहर नहीं जाने वाली, तो ऊपर की क्वांटिटी फाइनाइट मिलेगी, राइट। 7वें नंबर का पॉइंट देखो कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब ये ध्यान से समझना, -1 की पावर इन्फिनिटी, अगर मैं इन्फिनिटी x की जगह पे लगा दूँ तो ओके। अब सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इन्फिनिटी का आंसर क्या आएगा, है ना। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखो हम जानते हैं कि बॉक्स के अंदर कोई भी चीज़ डाली है तो आंसर में क्या आएगा, इंटीजर, फॉर श्योर। कुछ भी कर लो, जो बाहर आएगा वो इंटीजर होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा, ठीक है। तो इससे बाहर जो भी आया वो इंटीजर होगा। मान लो मैं उसको n बोल रहा हूँ, जो भी इंटीजर होगा, हमें नहीं पता कौन सा, बट इंटीजर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि -1 टू द पावर n। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी, अगर n ऑड है तो आंसर -1 आएगा, क्योंकि -1 की पावर ऑड -1। अगर n इज इवन तो आंसर क्या आएगा इसका, 1। तो मतलब कि एक ही टाइम पे दो वैल्यू दिखा रहा है, तो इसका जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट। एक ही आंसर आना चाहिए, कुछ भी कर लो।
ये एक ही टाइम पे दो आंसर दे रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा लिखेंगे, राइट। और एक थोड़ी छोटी सी बात है, वो भी हम देख लेते हैं 8 नंबर पे, कि जब भी ऐसा लिखा है कहीं पे कि लिमिट x टेंस टू tan इनवर्स x, तो उसको हम लिख सकते हैं कि tan x लिमिट tan x टेंस टू 3। अब यहाँ पे एक आपको याद रखने के लिए ट्रिक दिखा रहा हूँ कि इसको आप ऐसे समझ लो कि x इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स 3। तो अगर tan लगा है दोनों साइड तो ये tan x हो गया और ये 3 हो गया, क्योंकि tan इनवर्स कट हो जाएगा, राइट। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं कि tan x टेंस टू 3। अब अगर ऐसा है कि लिमिट x टेंस टू 3, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 टेंस टू 0, राइट। सेम वे कि x टेंस टू 3 को इक्वल टू मैं दिखा दो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 टेंस टू 0। कहीं पे ऐसा लिखा है कि लिमिट x टेंस टू y इज इक्वल टू, लिख सकते हैं क्या, दैट इम्प्लाइज कि x माइनस वाई टेंस टू 0, लिमिट x माइनस वाई टेंस टू 0। अब इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि x इज मूविंग टूवर्ड्स y, इसका मतलब क्या होता है, x इज स्टैंडिंग टूवर्ड y, राइट। ये इसका मतलब ये होता है, मीनिंग समझना है ये आपको, ये पॉइंट मैंने इसीलिए यहाँ पे दिखाया, छोटा सा है बट तो भी दिमाग में होना चाहिए आपके। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन मूव कर रहा है, x मूव कर रहा है और y तो फिक्स्ड है, तो x इज मूविंग दैट्स वाई इट इज़ वेरिएबल एंड y इज कांस्टेंट। तो कभी मान लो कि कहीं पे डिफरेंशिएशन करने की नौबत आ गई आपको इक्वेशन में, राइट। तो उस टाइम पे क्वेश्चन ये होगा, क्योंकि x और y दोनों ही है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करें। तो ऑलवेज याद रखना है कि वेरिएबल जो भी है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन वी नीड टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली, राइट। तो ये मतलब होता है कि x माइनस वाई टेंडिंग टू 0 अगर दिख जाए आपको, तो आपको समझ ही जाना है कि इसमें x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, राइट। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।